क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? गोलीय दर्पण से संबंधित गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाओं के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है, जो कि हमने इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं, और उससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन डेफिनेशन परिभाषाएं, संबंधित रिलेटेड विथ द स्फेरिकल गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। डेफिनेशन क्या? डेफिनेशन रिलेटेड विथ द स्फेरिकल मिरर क्या होता है, आइए देखते हैं। सपोज दैट ये कोई कांच का खोखला गोला है। क्या है? कांच का खोखला गोला जो कि गेंद के आकार का है। जब इसे हम काट देते हैं, इसे काटते हैं, कुछ इस शेप में आ जाता है, इस आकार में। तो आपने इसके पहले आपने क्या है ना कि दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण क्या होता है? एक कांच के काटे गए खोखले गोले का भाग होता है, जिसे हम कहते हैं दर्पण। तो आपने पढ़ा कि दर्पण किसे कहते हैं। उसके बाद आपने क्या है ना, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण मुख्य दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इस गोलीय दर्पण के अंतर्गत आपने इसके बारे में पढ़ा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या पढ़ा था और अवतल दर्पण में क्या पढ़ा था? आपने देखा था जो अवतल दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण होता है उसमें परावर्तन जो होता है वो पृष्ठ के अंदर भाग से होता है। जैसे यहाँ से प्रकाश किरणें चल करके यहाँ आती हैं और यहाँ से टकराने के बाद फिर पुनः वापस लौट जाती हैं। तो ऐसे दर्पण को हमने क्या पढ़ा था? अवतल दर्पण पढ़ा था। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? उत्तल दर्पण। उसमें क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए भाग से होता है। जो प्रकाश का परावर्तन होता है गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग से होता है। तो हमने ये दो चीज पढ़ ली थी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इसमें हम जैसे क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? से पढ़ने जा रहे हैं दर्पण का ध्रुव। क्या? दर्पण का ध्रुव। पोल ऑफ मिरर, इसे लिखते हैं गोलीय दर्पण का ध्रुव भी लिख सकते हैं इसे। क्या? दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। जैसे ये क्या है? ये गोलीय दर्पण है। क्या है ये? और जो इसका ये तल है, ये
ये क्या है? परावर्तक तल। और अंदर तरफ क्या किया गया है? लाल पेंट ऑक्साइड से ये कलर किया गया है, कलर किया गया है, या फिर चांदी से कलर किया गया है। ये परावर्तक तल हो गया। अगर ये इसी गोले का भाग है तो ये यहाँ पे कोई सेंटर होता है अर्थात केंद्र, तो ये क्या होगा? यहाँ पे कोई इसका क्या होगा? केंद्र होगा ऐसे। तो हम देखते हैं परावर्तक तल के मध्य बिंदु को। क्या? जैसे प्रकाश किरण यहाँ से आती है और यहाँ पर टकराने के पश्चात पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो क्या होता है? प्रकाश परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये परावर्तक तल है, ये क्या है? ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं। क्या? इसे पी से लिखते हैं। ये क्या है? बिंदु पी है। आपने क्या कहा कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को उस दर्पण का, क्या? उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम किसे लिखते हैं? पी से नोट करते हैं। आइए देखते हैं परिभाषा क्या होगी। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या? वक्रता केंद्र, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या? जैसे किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। जैसे ये कांच का खोखला गोला है, इसी के केंद्र को, कांच के खोखले गोले के केंद्र को, जिसका की काटा गया भाग होता है, दर्पण काटा गया क्या होता है? भाग होता है, उसी के केंद्र को क्या बोलते हैं? दर्पण के खोखले भाग, अर्थात जो ये दर्पण है, जिस गोले से काटा गया है, उस गोले का जो केंद्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या देखा आपने? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ
कर्वेचर। तो आपने देखा उस गोले के केंद्र को, जैसा कि ये कोई गोला है, कांच का क्या खोखला गोला है, इस गोले के केंद्र को, अर्थात उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक काटा गया भाग होता है, इसी गोले से काटा गया ये भाग होता है, उसी क्या बोलते हैं, उसी केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसे हम सी से लिखते हैं। हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या देखते हैं क्या होता है। उस गोले की त्रिज्या, किसकी, इस गोले की त्रिज्या जिसका की दर्पण एक, जिसका की दर्पण एक काटा गया भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, क्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका की दर्पण एक क्या है, काटा गया खोखले गोले का भाग होता है, उसी की त्रिज्या क्या बोलते हैं, वो क्या त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये पी क्या है, पोल, अर्थात ये ध्रुव पी है, ये दिन और ये सेंटर केंद्र है, इसी क्या बोलते हैं, वक्र त्रिज्या बोलते हैं हंसाते को। क्या, इसे हम सीपी से अथवा अथवा ध्रुव पी तथा केंद्र सी, क्या, ये जो ध्रुव पी है ये और केंद्र सी के बीच की दूरी को, क्या, ध्रुव पी, ये ध्रुव पी और केंद्र सी के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, वो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हम देखते हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को क्या मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये कोई क्या है, ये दर्पण है, क्या है, दर्पण है,
दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो लाइनें देख रहे हैं क्या है? ये मुख्य अक्ष है। अर्थात दर्पण के ध्रुव P को और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। लिखते हैं। दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य फोकस क्या? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस ये मुख्य अक्ष है। क्या है? ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के बाद अर्थात परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है या फिर आपतित होती है या फिर पड़ती है, उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। हमने क्या कहा आपको कि मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस के समांतर आने वाली किरण, ये मुख्य फोकस है और इसके समांतर आने वाली ये प्रकाश की किरण है जो कि इस परावर्तक तल पर पड़ती है। तो यहाँ से जैसे पड़ती है तो टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तक तल से टकराने के बाद या फिर परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई, मिलती हुई, परावर्तित होती है या फिर उस पर पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। देखते हैं क्या होता है। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
आपने क्या देखा, गोलीय दर्पण में ये क्या है, ये गोलीय दर्पण है, क्या है, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष, और ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है, आने वाली प्रकाश किरण है दर्पण के। और ये क्या है, दर्पण के परावर्तक, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल से टकराने के पश्चात, यहाँ से टकराती है, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो आपको ये बात सुना, इसे हम एफ से दर्शाते हैं, एफ से लिखते हैं। आगे हम देखते हैं फोकस दूरी, क्या, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। क्या होती है फोकस दूरी, क्या, जो ये परावर्तक तल के मध्य बिंदु P, क्या, ये परावर्तक तल के मध्य बिंदु P तथा फोकस, ये मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। जो ये दर्पण है, दर्पण दर्पण का ध्रुव P, क्या है, ध्रुव P है, अर्थात इस P बिंदु और जो फोकस है, मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। लिखते हैं, आपने क्या देखा, दर्पण के ध्रुव P, ये दर्पण ध्रुव क्या है, ये P तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, और मुख्य फोकस क्या है, F के बीच की दूरी को, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यदि दर्पण का मुख्य फोकस F, क्या है, मुख्य फोकस F P और C, अर्थात दर्पण के ध्रुव P और केंद्र C के बीचों बीच में, अर्थात यहाँ पर F, ये F जो है अगर यहाँ पर हो, कहने मतलब कि फोकस फोकस F जो है वो कहाँ पर हो, केंद्र C और ध्रुव P के बीचों बीच में हो, तो यह बराबर क्या होता है, R/2।
फोकस तल वह तल होता है जो मुख्य फोकस से होकर जाता है। क्या देखा आपने? फोकस तल क्या है? जो फोकस तल है वह तल होता है। क्या है? फोकस तल वह तल होता है जो मुख्य फोकस से, जैसे मुख्य फोकस एफ है तो मुख्य फोकस से होकर के जाता है, इसी मुख्य फोकस से एफ से होकर जाता है, तथा इस मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। जो मुख्य अक्ष दिखाई दे रहा है इसके लंबवत होता है। यानी मतलब क्या है कि जो ये फोकस होता है, ये फोकस एफ, उससे लंबवत क्या होता है? फोकस तल होता है। दर्पण का द्वारक होता है पिक्चर ऑफ मिरर। गोलीय दर्पण के क्या? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं। कि हम लोग जानते हैं क्या है ये कोई दर्पण है। कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण है। ये क्या है? गोलीय दर्पण है। M1 और M2 गोलीय दर्पण है और इसका ये क्या है? ये परावर्तक तल है। तो हमने क्या लिखा? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, M1 M2 क्या है? गोलीय दर्पण है और ये क्या है? ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल के व्यास को, परावर्तक तल के व्यास, यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये व्यास है। परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं। यदि आप लोग को ये सभी टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर नोट करेंगे, लिखेंगे। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।